हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12th फिजिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर आया हूँ, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स 100% गारंटी के साथ इसी में से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी में से आएंगे। फ्रेंड्स तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनको देखते हैं। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सारे क्वेश्चन बैंकों को क्या किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करने में मुझे बहुत ही मेहनत की और मैं टारगेट लगाया हूँ कि 1000 आप लोग क्या करेंगे, लाइक का टारगेट मेरा यदि पूरा कर देते हैं तो मैं पूरे सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स ठीक है, तो जो इसमें पहला क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पहला दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सेकंड क्या दिया है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, और अगला क्या दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और अगला क्या आपका न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका ये आपका मात्रक होता है। ठीक, अब ये मात्रक कैसे आया, अगर जानना चाहते हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को पता रहना चाहिए क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो किसके बराबर होता है 9 गुणे 10⁹ किस न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसके क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, एप्सिलॉन 0 का मान निकालते हैं तो क्या निकलता है 4 पाई, इसको पक्षांतर करते हैं एप्सिलॉन 0 तो क्या निकलता है 4 पाई गुणे क्या होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब जब इसको हल करते हैं तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या आ जाता है, इसको जब एक से एक में इतने मान का यहाँ पर पाई का मान भर देंगे, क्या होता है पाई का मान 3.14, फिर गुणा करके जब भाग करते हैं एक में तो मान कितना आता है आपको पता रहना चाहिए 8.85 गुणे 10⁻12, और मात्रक क्या आता है, तो मात्रक की जब बात करते हैं तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता रहना चाहिए यहाँ पर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा स्क्वायर होगा, है ना। तो मात्रक की जब बात करते हैं तो मात्रक आप लोग जान गए। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन आपका होता है सही हो जाए। कभी कभी आप लोग को बोर्ड की एग्जाम में एप्सिलॉन 0 का मान भी पूछ देता है, तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है। इसी को हम लोग एप्सिलॉन 0 को ही क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। तो अगला क्वेश्चन ये आपका है। ठीक, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। ये देखिए आपके बोर्ड की एग्जाम में सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार लगातार पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिया कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, ठीक, और अगला क्या दिया है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और अगला 0 फिर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन जो आपका बी होता है वो आपका क्या आता है एक्यूरेट होता है। ठीक, ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा का ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, और अगला जो ऑप्शन है वो क्या दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणे मीटर प्रति कूलाम, और अगला क्या है वोल्ट गुणे मीटर। तो जो आपका इसका मात्रक होता है क्या होता है वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका क्या है बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक, इसका एक और मात्रक होता है फ्रेंड्स, आपको बता दें, जैसे आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि फाई ई बराबर क्या होता है ई इंटू डी। ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है पता रहना चाहिए, न्यूटन और प्रति क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है क्षेत्रफल का डी होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो मीटर स्क्वायर। तो एक और मात्रक क्या होता है इसको पता रहना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका एक और मात्रक होता है। ठीक, तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। आप लोग जानते हैं ना ई जो है ई बराबर क्या होता है एफ बाई क्यू। तो ई का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक कूलाम। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पहला ऑप्शन दिया है 2 × 10⁻18 जूल, 1.6 × 10⁻19 जूल, और अगला क्या दिया 1.6 × 10⁻31 जूल, और 9.1 × 10⁻31 जूल। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो क्या है फोर्थ का, बताइए। तो फ्रेंड्स जो फोर्थ का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल क्या है सेकेंड वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन क्या है सही होता है। कितना मान होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि कह रहा है कि एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी। तो आपको पता रहना चाहिए कोई भी धातु है जिसकी धारिता अगर 1 माइक्रोफैराड होती है उसकी त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो उसकी त्रिज्या लगभग 9 किलोमीटर होती है। कितनी होती है 9 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाता है एक्यूरेट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है आपका कि प्रतिरोध की बीमा है। तो प्रतिरोध की बीमा पहला दिया है कि ML, इसको आपको लोग हम बीमा निकाल कर क्या करते हैं बता देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बीमा करने में कैलकुलेशन होगा, लेकिन अगर कभी कभी आपकी बोर्ड की एग्जाम में बीमा पूछ दी जाती है। तो देखिए R बराबर आपको क्या होता है पता रहना चाहिए। R बराबर क्या होता है V बटा के क्या होता है I होता है। ठीक, तो इसका V का मात्रक क्या होता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। देखिए फ्रेंड्स ये बीमा इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी आपके बोर्ड में 3 नंबर में पूछ दी जाती है निकालने के लिए। ठीक, तो वोल्ट, अब देखिए वोल्ट किसका मात्रक होता है तो बता विभव का। अब विभव का मात्रक एक और ही होता है, क्या होता है जूल प्रति कूलाम भी होता है, पता है। ठीक है, क्या होता है जूल प्रति कूलाम, किसका विभव का। आई एम्पियर तो इसी तरह लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे क्या करते हैं हल करते हैं। तो देखिए ये भी आपको पता रहना चाहिए कि जो अब देखिए जूल बराबर क्या होता है। तो जूल बराबर आपको पता रहना चाहिए। तो जूल ऐसे लिख देते हैं। और जो कूलाम है कूलाम के बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, कूलाम के बराबर आपको मात्रक पता है कि क्या होता है IT होता है। तो I का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। I का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक, और बटा में क्या हो जाएगा कुल के बटा में क्या हो जाएगा एम्पियर, कुल के बटा में क्या हो जाएगा एम्पियर। ठीक, अब जरा देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो जब इसको आगे हल करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका जूल दिख रहा है ना जूल, तो जूल किसका मात्रक होता है कार्य का एक और मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है न्यूटन मीटर। तो आपको जूल के बराबर क्या लिखना पड़ेगा न्यूटन और मीटर। ठीक है, और ये आपका बटा में तो ये कहाँ आ जाएगा आपका नीचे। जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एम्पियर
देखिए बीमा इसलिए आपको बता रहे हैं ना कि बोर्ड में पूछी जाती है, तो एम्पियर और क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। जब इसको हल करते हैं तो क्या आता है जरा देखिए, बल का मात्रक एक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक और मात्रक क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, तो किग्रा होता है, फिर क्या होता है, मीटर प्रति में क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर। अब फिर इसके बटा में क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड, ठीक। अब देखिए सेकेंड ऊपर है नीचे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पता रहना चाहिए ना। तो ये सेकेंड जब आएगा नीचे से ऊपर तक कितना हो जाएगा आपको पता, ये बात रहनी चाहिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, हल कीजिए। तो इसको जब हल करते हैं तो देखिए क्या आता है, ठीक। तो इसको हल करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसको हम लोग हल करते हैं तो आता है किग्रा मीटर। अब हाई एम्पियर है ना, सेकेंड यहाँ पर एक है, यहाँ पर हाई वाला सेकेंड ये भी नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड पर ऊपर जब ले जाएंगे तो सेकेंड पर कितना हो जाएगा, सेकेंड पर -3 हो जाएगा। देखिए ये नीचे आएगा ना तो इसमें जुड़ जाएगा ना, है ना, तो -3 हो जाएगा। और एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर आपका -2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो टोटली क्या आ जाती बीमा, इसका m हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर था ना, न्यूटन मीटर, तो क्या हो जाता है जरा देखिए, जब इसकी बीमा निकालते हैं तो आपको क्लियर दिखना चाहिए। थोड़ा सा फ्रेंड्स कहीं मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर देखिए मीटर भी रहेगा, यहाँ पर कहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर मीटर भी रहेगा, तो ये मीटर मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो m l स्क्वायर t पे -3 और a पे -2। ये यदि देखिए कहीं आपको कौन सा ऑप्शन ये आपका दिखता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका जो है एक्यूरेट है, ठीक है। ये बीमा आपको निकालने के लिए फ्रेंड्स पूछी जाती है, इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ठीक। तो चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है उसको हम लोग देखते हैं जरा, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। इसमें जो आपका ऑप्शन है CS, ठीक। तो किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, तो आप लोग क्या करेंगे, किसके परिणाम स्वरूप है। तो 7वें का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता रहना चाहिए। 7वें का है तो आवेश संरक्षण पर क्या है, आधारित है, ठीक। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या करा कि μ0 ε0 फिर पावर क्या -1/2 का मान, तो कितना दिया ऑप्शन में 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो इसमें से ऑप्शन बी है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, सी के बराबर होता है, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V चाल से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य लगने वाला बल का मान क्या होता है, F बराबर QVB, और क्या दिया, F बराबर QV बटा के B, और क्या दिया, F बराबर QB बटा के B, और क्या दिया आपका F बराबर BVQ। V क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, V क्या है कण की वेग है, और Q क्या आवेश है। तो जो इसमें से 9वें का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है, एक्यूरेट है। F बराबर क्या होता है, BVQ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, प्रतिचुंबकीय दिया है, लौ चुंबकीय दिया है, अनुचुंबकीय दिया है, इसमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से आपका ऑप्शन होता है वो क्या होता है, बी, कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं,
तो लौह चुंबकीय पदार्थ से क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन जो 11th उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है आवेश, दूसरा जो ऑप्शन है संवेग, और जो तीसरा ऑप्शन आपका क्या है ऊर्जा, और चौथा जो ऑप्शन है आपका द्रव्यमान। तो लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण पर आपको पता रहना चाहिए। तो जो इसमें आपको पता रहना चाहिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है आपका फ्रेंड्स, क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 12th नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है जरा देखिए कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होगी। तो क्या होगी, 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC दिया है, 2 पाई अंडर रूट में 1/LC दिया है, 2 पाई अंडर रूट में LC दिया है, 1/2 पाई अंडर रूट में LC दिया है। तो इसमें आपका कौन सा होगा फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते, ये लगभग हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आपका 12th है, 12th का जो ऑप्शन नंबर क्या है कि डी, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी, बिल्कुल क्या है सही है। ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होगा उसको देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक, डी नहीं होगा फ्रेंड्स, ए होगा इसमें, सॉरी ये ऑप्शन सही है, ये आपका गलत है। ठीक, चला देखिए अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो सबसे बड़ी तरंग की कौन सी, एक्स किरणें दिया है, रेडियो तरंगे दिया है, परावैंगनिक किरणें दिया, अवरक्त किरणें दिया है। तो जो आपका 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का जो आपका बी है, बी आपका बिल्कुल सही है। क्या है, रेडियो तरंगे। ठीक, क्या है, रेडियो तरंगे। चलिए फ्रेंड्स तो आगे चलते हैं, आगे 14 नंबर क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है जरा देखिए ध्यान पूर्वक। क्या कर रहा है कि दो लेंसों की शक्तियां 4D और -2D है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति होगी। देखिए 4D और -2D दिया है, तो आपको पता रहना चाहिए शक्ति P बराबर क्या होता है, P1 धन P2 धन P3 डॉट डॉट डॉट। तो शक्ति क्या है, एक की शक्ति क्या है 4D है अब प्लस 2D है, माइनस तो -2D, तो P बराबर क्या आ जाएगा 2D। अगर ये प्लस में आता है तो आपको पता रहना चाहिए क्या होगा, ये आपका होगा ये वाला, कौन सा प्लस वाला है तो 2D। 2D आपका क्या होता है आंसर, बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। कह रहा है कि 60 अंश कोण वाले प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 अंश से विचलित होती है। प्रिज्म का आपतन कोण देखिए 60 अंश कोण दिया है। ठीक है, ए का मान कितना दिया है 60 अंश, क्या दिया है 60 अंश। ठीक, और जो अल्पतम विचलन डेल्टा उसका कितना मान दिया है 30 अंश। पूछ रहा आपको आई, तो आई बराबर फार्मूला आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, ए प्लस डेल्टा एम अब बट्टा में 2। ए का मान कितना दिया है, ए का मान आपको दिया है 60 और इसका मान 30 बट्टा में 2, 90 बट्टा क्या हो जाएगा 2 काटेंगे तो 45 अंश। जो आपका 45 अंश होगा बिल्कुल सही, तो 45 अंश जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स जो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है, ये तो आपको न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है। कर रहा है कि यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16 संबंधी 9 है तो इनके व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो आपका अनुपात होता है वो आपका क्या हो जाता है 49 संबंधी क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, 49 संबंधी 1 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
वो कैसे आता है आपको पता रहना चाहिए। इस 16 में से 9 घटाते हैं, फिर उसमें से क्या होते हैं वो मान निकल कर चले जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 16 नंबर करा कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण इसकी पुष्टि होती है? तो जो 16 नंबर क्वेश्चन उसका क्या होती है, प्रकाश के ध्रुवण के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग चैप्टर पढ़ाया गया है, आप लोग जाकर क्या सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोटान की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र। फोटान की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? एच न्यू बटा के सी, एच न्यू बटा के सी स्क्वायर, एच सी बटा के भी, और सी स्क्वायर एच न्यू। एच क्या प्लांक नियतांक होता है, भी न्यू क्या आवृत्ति होती है, सी क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल सबको पता होगी फ्रेंड्स क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा एक्यूरेट है? तो ऑप्शन आपको जो बी है वो बिल्कुल सही है, एच सी बटा के सी स्क्वायर होता है, एच न्यू बटा के सी स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या करा है कि 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या है 10, 8, 6, 3। तो कितनी संख्याएं होंगी? क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसकी संख्या कितनी होगी, 6। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्या करा है कि 92U238 नाभिक में निम्न से कौन सा कण नहीं है? 92 प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन, 146 न्यूट्रॉन और पूछा 238 न्यूक्लियन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो आपको पता कण नहीं है, तो कण इसमें से कौन नहीं, 20 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको पता रहना चाहिए। तो बी का जो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल ही एक्यूरेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए अगला देख लेते हैं। 21 क्या है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय किरण है? तो विद्युत चुंबकीय किरण कौन से, अल्फा कण, बीटा कण, एक्स किरणें, धन किरणें। तो इसमें से जो आपका कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? तो जो इसमें से ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट है। क्या है, एक्स किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत हर बार पूछा गया, हर वर्षों में पूछा गया। कर एएमयू द्रव्यमान से अब क्या से प्राप्त ऊर्जा होगी। देखिए बोर्ड में लघु उत्तरी में पूछ दिया जाता है, दीर्घ उत्तरी में जोड़ दिया जाता है, कहता है कि एएमयू का मान निकालिए, तो वहाँ पर निकालना होता है। इसमें डायरेक्ट आपको पता रहना चाहिए 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि अर्धचालक में विद्युत चालन होता है कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, न कोटर से न इलेक्ट्रॉनों से। ठीक, तो अर्धचालक में विद्युत चालन किससे होता है? तो आपको पता रहना चाहिए, अर्ध जो चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से होता है। किससे होता है? कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। ऑप्शन जो आपका है सी वो बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होती है केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, न इलेक्ट्रॉन न कोटर। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही है, न इलेक्ट्रॉन न कोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तापायनिक ऊर्जा उत्सर्जन, नाभिकीय संलयन। तो जो इसमें से ऑप्शन आपका है 25 का डी, नाभिकीय संलयन। ये ही आपका क्या है, आपको पता रहना चाहिए नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम भी क्या करता है, कार्य करता है। आपसे पूछा भी जाता है। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही क्या होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि पर डे क्या आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे तो आप लोग
मेरे चैनल को क्या कीजिए, जल्द से जल्द थोड़ा सा क्या कीजिए, हेल्प कीजिए। फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।